ऐसे नेता अगर संरक्षण देते जाएंगे तो समझिए समाज में आप ज़ॉम्बी और नरभक्षी पैदा कर रहे हैं। जो कल को आपके घर और पड़ोस की महिलाओं को जब उठा ले जाएंगे तब आप किसके लिए न्याय के लिए आवाज़ उठाइएगा। महिला के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार, चाहे कोई भी महिला हो, इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए और इस तरह वीडियो बना के वायरल करना बिल्कुल गलत है। तो वैसे लोगों पर आप एनकाउंटर करिए। समाज के लोग, हम लोग आप लोग का साथ देने को तैयार। जनता को समझना पड़ेगा कि ऐसे लोगों का, ऐसे नेताओं का और ऐसे लोग जो पनप रहे, जो नरभक्षी लोग हैं, उनका बहिष्कार आप खुद करिए। तरीके से महिला के साथ बर्बरतापूर्वक और ये बदसलूकी की गई या फिर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, क्या मानवता शर्मसार हो? बिल्कुल, नालंदा पहला नहीं है और आने वाले वक्त में भी ये नालंदा पहला नहीं होगा। इसलिए क्योंकि जब तक समाज और कानून अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा तब तक ऐसा होता रहेगा। और पुलिस प्रशासन भी देखिएगा, जब तक कोई मीडिया में वायरल नहीं होता या समाज भी जब तक कोई वायरल नहीं होगा तब तक न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। आपके पड़ोस में भी कुछ हो जाएगा तो वो लोग चुप्पी साध लेते हैं और हर चीज़ का संरक्षण देते हैं। सबसे पहले ये बंद करना होगा। अगर आपकी चुप्पी और प्रशासन और ऐसे नेता अगर संरक्षण देते जाएंगे तो समझिए समाज में आप ज़ॉम्बी और नरभक्षी पैदा कर रहे हैं। जो कल को आपके घर और पड़ोस की महिलाओं को जब उठा ले जाएंगे तब आप किसके लिए न्याय के लिए आवाज़ उठाइएगा। इसलिए सबसे पहले सामाजिक लोग, समाज में जो रह रहे लोग हैं और जितने भी पुरुष हैं, जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं, जितने भी लोग हैं, जो आम लोग हैं, पहले ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। और जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, अपना रीढ़ का हड्डी सीधा करिए और अगर सिद्ध होता है कि वही रेपिस्ट है या वही अगर अपराधी है तो वैसे लोगों पर आप एनकाउंटर करिए। समाज के लोग, हम लोग आप लोग का साथ देने को तैयार हैं। कई नेता हैं जो बड़े बड़े बयानबाजी करते हैं, जाति देखकर राजनीति करने की कोशिश करते हैं। क्या अपराध की भी कोई जाति होती है? यही चीज़ तो समझने की बात है। समाज समझे, लोग समझे कि ये जाति और धर्म में बांटने वाले नेतागण आपके सगे हैं या आपके जाति के सगे हैं, आपके धार्मिक के सगे हैं। किसी धर्म के नेता, चाहे मुसलमान के नेता हो, चाहे हिंदू धर्म का नेता हो, चाहे किसी भी जाति का नेता हो, वो असल में नेता और आपका हित का कभी नहीं हो सकता है। वो सिर्फ अपने और अपने बच्चों का हित का होगा। वो अपने बेटा और बेटियों को इस समाज में नहीं रखेगा। वो हमेशा विदेशों में पढ़ाएगा, अपनी बेटियों को भी विदेश में पढ़ाएगा। यहाँ पर उनको पता है कि वो अपने समाज में कैसा माहौल पैदा कर चुके हैं। इसीलिए आम जनता को समझना पड़ेगा कि ऐसे लोगों का, ऐसे नेताओं का और ऐसे लोग जो पनप रहे, जो नरभक्षी लोग हैं, उनका बहिष्कार आप खुद करिए। दिलीप जी, नालंदा में हुई घटना को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, नालंदा की घटना जो है उसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। सच्चाई पुलिस को सामने लानी चाहिए और जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ है वो गलत है। महिला के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार, चाहे कोई भी महिला हो, इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए और इस तरह वीडियो बना के वायरल करना बिल्कुल गलत है। और बात सिर्फ नालंदा की नहीं है, इससे पहले दरभंगा में भी 2-3 महीने पहले 2 वर्ष की बच्ची, 5 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार करके, गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। नालंदा में भी कई महिलाओं के साथ इस तरह से, दलित बच्ची के साथ अभी कुछ दिन पहले बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। छपरा, सिवान, कटिहार, पूर्णिया, सब जगह इस तरह की घटना हो रही है। ज़रूरत है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक कठोर कानून की और उसको कठोरता से लागू करने की। स्पीडी ट्रायल करके 3 महीना के अंदर बलात्कारियों को फांसी दिया जाए। हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, जजों की नियुक्ति पर्याप्त संख्या में की जाए। सामाजिक लोगों को भी आगे आना होगा, सामाजिक रूप से दोषियों को, बलात्कारियों को बहिष्कृत किया जाए। पुलिसकर्मियों की जवाबदेही भी सरकार तय करे। अगर कोई पुलिसकर्मी लापरवाही करे या पैसा लेकर पैरवी करे या पैसा लेकर छोड़ दे या राजनीतिक संरक्षण मिले तो ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक सेक्टर में हमको दिक्कत होता है, कान में आवाज आता कम नहीं बोलने में नहीं बोलेगा। आप सवाल क्या करेंगे हमको समझ नहीं आएगा। इसको छोड़िए, इसका तो रोज कार्रवाई करते हो। ये एनकाउंटर द्वारा केस वहाँ पर लागू होना चाहिए। जो दोषी पाया जाए उसको वहीं पर ही सजा दे दी जाए। नालंदा में हुई घटना को लेकर क्या कहेंगे? घटना को लेकर यही कहना चाहें कि सरकार से विनती करते हैं कि हम महिलाओं के लिए भी कुछ कीजिए। ऐसा कुछ कीजिए कि हम लोग घर से रोड पर निकल सके, सड़कों पर, गली मोहल्ले में निकलने में डर लगता है, रात के अंधेरे में भी डर लगता है। शाम में घर वाले बहुत जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ का बोलते हैं कि हम लोग भी आज़ादी से घूमना चाहते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बस यही कहना चाहें कि जो भी दोषी होते हैं उनको वहीं पर ही फांसी की सज़ा दी जाए।